सो गाइस आज ओपनिंग सेशन से ही रिलायंस पावर बहुत ज्यादा एक्टिव देखने को मिला क्योंकि ओपनिंग कहां पर हुई थी। बड़ी गैप डाउन ओपनिंग थी क्योंकि आपका रिस्ट्रिक्शन लास्ट सेशन में एक्टिव हुआ था, वहीं पर ही आपकी सेलिंग आई थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, एक छोटा सा क्लिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बस इमेज ही रहेगी। यहां पे देखो 48.50 ये आपका रिस्ट्रिक्शन था, यहां आपकी सेलिंग आई थी। लास्ट दो वीडियोस के अंदर हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था और साथ में जो आपकी खबर थी जिसका इफेक्ट आज देखने को मिला है, आप लोगों को कमेंट था कि रिलायंस पावर में नेगेटिव न्यूज, उसके बावजूद भी रिलायंस पावर भाग क्यों रहा है। रिलायंस पावर भाग क्यों रहा है, ध्यान से सुनो। पिछले सेशन के अंदर आपने दो रिस्ट्रिक्शन ब्रेक किए थे और लास्ट रिस्ट्रिक्शन के ऊपर जाते ही आपकी सेलिंग आई थी। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि आपकी न्यूज बहुत बुरी है तो गड़बड़ देखने को मिल सकती है आज के दिन, और वो गड़बड़ नजर भी आई कि आप 44 के नीचे डंप कर गए थे ओपनिंग सेशन के अंदर। अभी ध्यान से देखना, VRNISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहां पे देखो, ये है आपकी प्रीवियस क्लोजिंग 48.58 आपकी प्रीवियस क्लोजिंग है जो लास्ट सेशन की थी, लास्ट हफ्ते के फ्राइडे के दिन की। और आज आपकी ओपनिंग का होती है 43.55, ये है आपकी ओपनिंग। तो आप देखो पिछले सेशन में जो आपकी क्लोजिंग थी वहां से 5 रुपए नीचे आज आप ओपन हुए, 5 रुपए नीचे। तो भैया तेजी तो बिल्कुल नहीं दिखी, लेकिन गिरावट बहुत बड़ी दिखी है आज ओपनिंग सेशन में। भले ही आपने पिछले सेशन में बाइंग करी तो आप लोगों के लिए बड़ी गिरावट है, लेकिन अगर आपने इस गिरावट में मौका ढूंढा तो यस, आप लोगों के लिए तेजी हुई है। 47.51 रुपीस आज के दिन का हाई है, यानी ओपनिंग जहां पर हुई वहां के बाद हाई एक अच्छा खासा स्टॉक ने लगाया। और अगर आप लो देखोगे तो लो भी वही है जहां पर आज के दिन की ओपनिंग थी, यानी कि पंप एंड डंप क्या आज के सेशन में हुआ है रिलायंस पावर में, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक चीज और नोट कर लो यहां पे, वैसे मैं पिछले 3-4 वीडियो से बता रहा हूं आप लोगों को ये चीज कि रिलायंस पावर का वार मार्जिन परसेंटेज जो है 100% को एक्सीड कर चुका है प्रीवियस 6 मंथ्स में। और जब भी वार मार्जिन परसेंटेज आपका 100% एक्सीड हो जाए, मतलब कि आपको वहां पे हाई वॉलेटिलिटी मिलने वाली है। और पिछले 3-4 सेशन से आपको यही नजर भी आ रहा होगा। 44 पर आप आते हो, एक बड़ी तेजी लेकर के जाते हो, और आज न्यूज आते ही वापस डंप हो जाते हो, फिर अचानक से बड़ी तेजी आ जाती है। तो जब भी आपका वार मार्जिन परसेंटेज 100% को एक्सीड करे, आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा वहां पर देखने को मिलती है। अब पंप एंड डंप तो डेफिनेटली आज हुआ ही है। लास्ट सेशन के अंदर खबरें आपके पास कुछ ज्यादा अच्छी थी नहीं, जैसे कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CFO जो कि अशोक कुमार पाल थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया 10 तारीख को अंडर PMLA एक्ट, और फिर साथ ही में उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया और ईडी ने यहां पर उनको 2 दिन की कस्टडी में रखा है। उसके साथ ही कंपनी ने अगले दिन 11 अक्टूबर को एक नए इंटरिम CFO को अपॉइंट कर लिया जिनका नाम है नीरज पारक, और नए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरूप गुप्ता को भी कंपनी ने अपॉइंट कर लिया। तो एक नेगेटिव न्यूज आपके पास में, उसके बाद में ही कंपनी ने इंटरिम कंपनी ने CFO अपॉइंट कर लिया और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कंपनी ने अपॉइंट कर लिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने स्टेबल रहने की कोशिश करी। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, उसके बाद फिर कंपनी ने स्टेटमेंट जारी किया कि भैया अनिल अंबानी, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में बार बार नाम आ रहा है, अनिल अंबानी ये हमारे रिलायंस पावर के बोर्ड का हिस्सा नहीं है पिछले 3.5 सालों से, एंड इज नॉट कंसर्न्ड विद दिस मैटर इन एनी मैनर। ये स्टेटमेंट कंपनी ने एक बार फिर से दिया। और जो मामला है जिस पर इनको अरेस्ट किया गया है CFO को, वो मामला है 68.2 करोड़ के सबमिटेड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बैंक गारंटी का। अब मैंने आपके साथ बैंक गारंटी की पॉइंट ना पिछले वीडियो में भी डिस्कस करी थी, जिस पर आपकी एक बड़ी ही प्यारी सी गाली आई किसी की कमेंट में, मुझे पता नहीं कौन है कौन नहीं है, चल जो भी हो, वो सब चीजें चलती रहती, क्रिटिसिज्म चलता ही रहता है। एक पॉइंट है जो मैंने आपके साथ आज से 2-3 महीने पहले भी डिस्कस किया था, वो मैंने आपके साथ कल फिर से डिस्कस किया कि देखो ये बैंक गारंटी का जो मामला है ना रिलायंस पावर के अंदर, ये मामला अभी का नहीं है। अगर आपको याद होगा, रिलायंस पावर में जब पहला अरेस्ट हुआ था, रिलायंस पावर में जब पहला अरेस्ट हुआ था, वो अरेस्ट ही फेक बैंक गारंटीज जो बना रहा था ना, उसी के ऊपर था।
अगर आप इतना डिटेल में किसी भी कंपनी में समझते हो चीजों को या याद रखते हो, तो पहले अरेस्ट ही उसके ऊपर था कि फेक बैंक गारंटी बना रहा है वो बंदा रिलायंस ग्रुप के लिए, ठीक है। और अब जो सीएफओ को अरेस्ट किया गया है वो 68 करोड़ की फेक बैंक गारंटीज के ऊपर अरेस्ट किया गया है, बैंक गारंटीज के ऊपर ही अरेस्ट किया गया है। तो ये मामला जो है, मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस किया था 2-3 महीने पहले कि कोई भी पॉइंट, अब यहां पर कंपनी कह रही है भैया 3.5 साल से कुछ लेना देना नहीं है अनिल अंबानी का, उसके पहले तो था। तो जो ईडी रेट्स चल रही है ना इतने लंबे टाइम से अनिल अंबानी के ऊपर, जो भी चीजें चल रही हैं वो पुराने मैटर्स पर ही तो है। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में भैया बता देना कि भाई तू गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। सही होने में, गलत होने में, किसी को बताने में, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन भैया गाली देकर के भग जाने में, उसमें तो भैया फिर क्या ही, ना कुछ आप सीखे ना भैया कुछ मैं सीखा, तो उसका क्या फायदा। बेटर ये है कि अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, आपको लगता है कि भैया मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो कमेंट बॉक्स में उसको बता दो भैया आपने ये गलत बोल दिया, तूने गलत बोल दिया, ऐसे भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बता दो कि सही बात क्या है। गाली देने से किसी का कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बैंक गारंटीज के ऊपर आपकी पहली अरेस्ट हुई थी। तो अगर इसी तरह से जो पूरा मामला अनिल अंबानी के ऊपर है, आने वाले टाइम के अंदर आ जाता है कि भैया इतना पैसा तो भैया रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा में भी गया, तो वो दिक्कत की बात है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपके साथ छोटा सा डिस्कस किया था आज से 2-3 महीने पहले, उसको मैंने कल भी आप लोगों के सामने रखा। तो अल्टीमेटली जो हमको पॉजिटिविटी देखने को मिली कहीं ना कहीं इसी पॉइंट से, क्योंकि कंपनी जब भी स्टेटमेंट देती है ना ये वाला कि अनिल अंबानी हमारी कंपनी में 3.5 साल से हिस्सा नहीं है, आपको शेयर बार बार 44 से ही रिकवरी देखने को मिलती है। मतलब जब भी ये स्टेटमेंट आया कंपनी की तरफ से, हमेशा 44 पर आया है शेयर, उसके बाद वापस से रिकवर कर गया है। अगर आप नोट करते हो तो ये चीज आपको पता होगी, आपने इस चीज को नोटिस किया होगा, ठीक है। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पे। ये है आपकी आज की कंडीशन। आज आप ओपनिंग सेशन में गैप डाउन हो गए थे, ये थी आपकी प्रीवियस सेशन की क्लोजिंग यहां पे 48.50, जो कि आपका रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। ये आपकी क्लोजिंग है। एक बार यहां देखो, इधर 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहां आप सेल ऑफ होते चले गए। लास्ट सेशन के अंदर 48.5 पे आप सेल ऑफ होते चले गए, ठीक है। और उसके बाद आज की आपकी जो ओपनिंग आती है वो 44 पे आती है। 44 के बाद आप जैसे ही ओपन करते हो, उसके बाद फिर एक गैप ऑफ ओपनिंग जहां पे आपका रिस्ट्रिक्शन टच होता है दिन के आखिर में एट 47.50। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है, और जैसे ही दिन के आखिर में इस रिस्ट्रिक्शन को टच किया गया, ध्यान से देखना इधर, जैसे ही दिन के आखिर में 47.50 के रिस्ट्रिक्शन को टच किया गया, आपकी वापस से क्लोजिंग आई है 46.47 पे। ऐसे में अगर हम चार्ट को समझें तो अब हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है एक स्टेबिलिटी की, जो कि बननी जरूरत है एट 45.50 पे। ये रहेगा आपका कंसोलिडेशन जोन 45.50 से लेकर के 46.47 के बीच में। ये दो लेवल्स आपके इंपॉर्टेंट होने चाहिए। सस्टेन करता है, कंसोलिडेशन बनता है, तो यस आप एक अप ट्रैजेक्टरी लेकर के जाओगे, क्योंकि कंपनी ने नए सीएफओ को भी अपॉइंट कर लिया है, कंपनी ने नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर लिया है, कंपनी ने 3.5 साल से कोई लेना देना नहीं है अनिल अंबानी का बोर्ड में, उसके ऊपर भी स्टेटमेंट दे दिया है। तो चीजें कंपनी कहीं ना कहीं स्टेबल हुई हैं। तो ऐसे में ये दो लेवल्स आपकी नजर में रहने चाहिए। ब्रेकआउट करता है अप ट्रैजेक्टरी को, तो यस आपको एक अच्छा सस्टेनेबिलिटी मिलने वाली है। लेकिन अगर नीचे वाले ट्रेंड को ब्रेक डाउन करता है, यानी क्लोजिंग आपकी आती है कैंडल का फॉर्मेशन, में आपको कई वीडियोस में सिखा ही चुका हूं। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो गए, आप समझ रहे होगे कि सस्टेनेबिलिटी और ब्रेकआउट किस तरह से मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पहली बार आए हो, थोड़ा सा देख लेना रिलायंस पावर का पिछला वीडियो, समझ में आ जाएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।